चोर कहता है कि हम चोरी किए हैं, कि हम चोर हैं, सो पहले कहिए आप। नहीं, जब इस देश का नीतीश जी कहता है कि हम चोरी नहीं करते हैं, हमारा पदाधिकारी करता है, तो फिर ये तो मुखिया जी है, वार्ड नंबर है, जिला परिषद है, कौन सी गलती काम कर रहा है? घर देता है, लेकिन मुखिया जो है चौथाई भाग बांट लेता है। चौथाई मतलब 1,25,000 का चौथा हिस्सा। 30,000, हाँ 30,000 ले लेता है। 30,000, 25,000, 20,000 से तो कम किसी को नहीं लेता है। 50 आदमी के ऊपर में नोटिस आया हुआ है पेंशन का, यानी जलिया पेंशन है, जलिया। और सुनिएगा, और सुनी लीजिए। तो नल जल दिया है सरकार, वो भी कामयाबी नहीं हुआ, सब लग करके बैठा हुआ है थप में। उतना पैसा यदि सरकार दे देता जो कल गड़ाने के लिए, तो घर घर कल हो जाता। इंदिरा आवास तो मिला हुआ है, मगर उसमें अगर एक किस्त मिला हुआ है, 2 किस्त रुका हुआ है। ना हम पैसा दिए, ना हमारे किस्त उठा। कौन से पैसा की बात कर रहे हैं आप? जो सब अगर 30,000 25,000 रुपया लेता है, ना हम दिए, ना हमारे दूसरा किस्त आया। वोट बेचिए मत, क्योंकि आप अगर संविधान के अधिकार को आप बेच रहे हैं, तो कल को आने वाले सुबह को आप किसी देश या संविधान को भी बेच सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। पड़ताल के क्रम में पड़ताल का सफ़र अभी भी जारी है। मैं आ गया हूं अभी मधुबनी ज़िला अंतर्गत बिस्फी प्रखंड के औसी उत्तरी में, और ये जो जहां पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये वार्ड संख्या 2 है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, वृद्ध नागरिक भी हैं, और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ कि बिहार में, राज्य में, ये मधुबनी ज़िला में आखिरी जो चुनाव है, आखिरी जो चरण है, वो 12 दिसंबर 2021 को होना है बिस्फी प्रखंड में मतदान। और यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, इस पंचायत से हो या किसी भी प्रखंड के किसी भी पंचायत से हो, बहुत तरह तरह के वादे और दावा दोनों पेश करते हैं। लोभ, परलोभ, विकास, चेहरा परिवर्तन, तरह तरह की बातों का एक तरह का माला पिरोया जाता है, मगर होता वही है जो जनता जनार्दन चाहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो वोटर्स हैं वो साइलेंट हो चुके हैं, उनके अंदर ज़रा से भी एक्टिवनेस नहीं है, जिससे आप उसको समझ नहीं सकते हैं कि वो हमारी तरफ है या वो किसी और की तरफ है या वो अपने आप की तरफ है। इसी क्रम में आइए हम जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में इस पंचायत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम उनकी परेशानी उन्हीं की ज़बानी सुनने आए हैं। क्या नाम है चाचा जी? वो यादव। हाँ। घर कहाँ? किस? हनुमान नगर। वार्ड संख्या? वार्ड संख्या 1 है। तो आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र कितनी है? 71 बरस। 71 बरस। पेंशन देती है सरकार? आप सरकार के किसी सेवा में हैं या बस नागरिक हैं? तो ना नागरिक हैं। हर महीने पेंशन मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। आप 71 साल के हैं, न जाने कितने चुनाव और न जाने इलेक्शन का क्या क्या स्वाद, क्या क्या रंग आपने देखा होगा। इस बदलते भारत में चुनाव का जो रंग बदल गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमरे कहने का मतलब जो नल जल दिया है सरकार, वो भी कामयाबी नहीं हुआ, सब लग करके बैठा हुआ है थप में। उतना पैसा यदि सरकार दे देता जो कल गड़ाने के लिए, तो घर घर कल हो जाता। दूसरा में घर देता है, लेकिन मुखिया जो है चौथाई भाग बांट लेता है। चौथाई मतलब 1,25,000 का चौथा हिस्सा। 30,000, हाँ 30,000 ले लेता है। 30,000, 25,000, 20,000 से तो कम किसी को नहीं लेता है। ये तो सब कहेगा। आपसे कितना लिया गया? हमसे नहीं, मिलवे नहीं किया है। नहीं तो फिर तो कौवा और कान वाली बात आप करते ना, तो हमको मिलवे नहीं किया है। जो हमारे पड़ोसिया है उससे पूछ लीजिए। नहीं तो पड़ोसी का जख्म आप फोड़ने लगे हैं। जी, तो हमको नहीं मिला है। आपने आवेदन किया था? हाँ। तो आपने आरोप लगा दिया डायरेक्ट, सीधा। सर 3 लड़का है, अपने हैं, लेकिन हमको एक नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। पेंशन आपको मिल रहा है, राशन की बात कीजिए। हाँ, राशन मिलता है।
चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? लाल वचन मंडल। ये आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री या इंदिरा आवास जो दिया जाता है उसमें 1/4 की बात कर रहे थे, क्या ये सच है? ये मुझे भी नहीं मिला है तो मैं कैसे जानूं? अच्छा, आपने आवेदन नहीं किया। चलिए पेंशन की बात कर लेते हैं। पेंशन मिलता है, पेंशन पहले मिला, जब चालू हुआ तो 5 साल तक पेंशन गायबे हो गया। जब खाता पर पहले हाथ से देता था, 1-2 बार दिया, फिर जब खाता पर आया तो मेरा पेंशन ही बंद हो गया। तो आपने क्या कदम उठाया? क्या कदम उठाया? मुखिया जी को कहे हो जाएगा हो जाएगा, और पैसा भी कुछ वो 1000 रुपया दिए उनको, लेकिन एक कभी नहीं कामयाबी हुआ। तो मेरा 1,000 रुपया जो आपने दिया वो प्रोत्साहन राशि था, इनाम के तौर पे दिया था? नहीं, वो कहा कि भाई ऑफिस में जाएगा, खर्चा उर्चा होगा, उसके लिए दीजिए, आपको पेंशन शुरुआत से 10,000 15,000 मिलेगा, मिल जाएगा। हम कहा ठीक है, इसलिए हमने उनको दे दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अंत में जा कर के फिर हम वहाँ ब्लॉक पर जा कर के मैंने करवाया, तो अब मिल रहा है। बस जब जागो तब सवेरा, पहले ही आप ये कदम उठा लिए होते तो 1,000 रुपया आपका बच गया होता। सो यदि जानते तो फिर ऐसा करवे नहीं करते। इतना क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामचंद्र मंडल। वार्ड नंबर कितना में घर 2 में है? है। तो आपके वार्ड सदस्य कौन है? हमारे वार्ड सदस्य वो अभी भाग गया। वो क्यों भाग गए? वो सबसे पैसा ले रखा था, कहा था जो कि इंदिरा आवास मिलेगा, वो दिखा दिया कहाँ से न कहाँ से। वो देखिए, देखो नंबर आया हुआ है, 1,000 रुपया दो, तो 1,000 रुपया हम दे दिए। उसके बाद हमारी पत्नी का वृद्धा पेंशन जो है सो बंद हो गया था, मिला था कुछ दिन, उसके बाद बंद हो गया था। उसके बाद जो है सो हमने मुखिया बोला, इसको बोला जो कि जाओ 1,000 रुपया दो। नहीं, किसको? खुल के बोलिए। ये इसको प्रमोद कौन है? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य है। वार्ड सदस्य। कितना वार्ड नंबर? वार्ड 2 नंबर का था वो। अच्छा, 2 नंबर में था वो। तो बोला जो कि 1,000 रुपया दो, हम करवा देंगे। उसके बाद हम 1,000 रुपया उसको दे दिया, नहीं हुआ तो बोला जो कि अच्छा आधार कार्ड और पासबुक दोनों दे दो और 200 रुपया दे दो। फिर हम उसको आधार कार्ड पासबुक के आधार दे दिया, हम उसको जेरॉक्स करा करके। उसके बाद जो है 200 रुपया दिए, वो भी गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अपने से हम यहाँ पर ऑनलाइन करके और जो है सो पैसा हमको मिलने लग गया। मतलब एक जख्म तो था ही, दूसरा जख्म भी अपने खुद ले लिए। 1,000 रुपया दिए, काम नहीं हुआ, फिर 200 रुपया और दे दिए। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम है राम प्रसाद यादव। वार्ड नंबर कितना में घर है? हमारा यहाँ घर नहीं है। कहाँ है घर? हमारा घर है भोजपुर। ओके, दूसरे पंचायत में। आपका क्या नाम है? राजेश्वर मंडल। इसी पंचायत के हैं? हाँ जी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2 का। बहुत सारे पंचायत में एक आरोप और प्रत्यारोप लगता है, पता नहीं किस हद तक सच है, क्योंकि झेलते तो आप हैं, बिचौलिए होते हैं जनप्रतिनिधि और लाभुकों के दरमियान। कहाँ तक ये सच्चाई है? ये लोग जो कहा है सब सच। नहीं, दूसरे की बात नहीं, आपका सोच, आपका जहन, आपकी बात हम सुनने आए हैं, हम दूसरे की सोच नहीं सुनने आए हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम रामचंद्र यादव नाम है। आप इसी पंचायत के हैं? नहीं, हम 1 नंबर में। 1 नंबर पंचायत तो यही है, वार्ड नंबर अलग होगा। ठीक है। बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है इस सरकार की, नल का जल, जिसका ये तात्पर्य है कि हर घर तक नल का जल पहुंचाना। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी इस पंचायत में? सर देखिए, बता देते हैं, मुँह देख कर मुंगवा परसता है यहाँ पर। मुँह देख के जरा बड़ी मजेदार गप मार रहा है। चलिए, मुँह देख करके माने काम करता है। नहीं, इसको थोड़ा एलाबोरेट कीजिए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या मुँह देख के काम करता है? अच्छा, चेहरे की राजनीति होती है। बस। हाँ, तो और यदि कोई तरह की आपका अवहेलना हुआ जी, देखिए उसको संभालने वाला नहीं है, पैसा लेते ही चलेगा। आप माने आप जो है दरखास्त देते रहिए, लेकिन काम नहीं चलेगा, बस इसको नहीं दीजिए, बात खत्म है। तो उसको कितना लोग झेलेगा? चलो भाई, जो जन्म दिया है उसी को आशा करेंगे और किसी से माने मतलब नहीं। जैसा अपना
घर में रहते जाओ, रहते जाओ, जैसा सब क्या कोई कोई भगवान है हम। अच्छा, पेंशन मिलता है चाचा जी जी आपको? हाँ 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 मिलता है। देखिए, ताजपोशी आप ही को करना है। आखिरी चरण का त्रिस्तरीय पंचायती राज का आखिरी चरण का 12 दिसंबर 2021 को मतदान होना है। अभी आपने एक आरोप लगाया कि चेहरा देखकर राशि दिया जाता है, तो आप भी चेहरा देखकर चुन सकते हैं ना? हाँ तो आपको क्या चाहिए, चेहरे की राजनीति चाहिए या विकास की राजनीति चाहिए? नहीं, मैंने देखिए ईमानदारी चाहिए, देखिए वो काम करता हो जनता के बारे में, उसको वोट दिया जाए। लेकिन हम कहेंगे अकेला भाई राम प्रसाद मुखिया जी, तो हमसे होगा अकेला? सबके सम्मत से नहीं होगा, तो चुनने का लिए लोग को है नहीं। आजकल में तो देखिए पैसा जहाँ मोक दिया सारा उधरे है बस। एक बात बताइए, जनमत संग्रह रहेगा तभी तो ताजपोशी होगी ना। जनमत संग्रह अगर किसी के साथ नहीं होगा तो कैसे होगा? सर यहाँ पर सो नहीं होगा, यहाँ पर पैसा देकर के मनुष्य बिकते जाता है। क्यों हुआ? पैसा देकर बिक जाता है। मतलब लोभ और परलोभ। हाँ बस बस। प्रजातंत्र की एक अजीब सुंदरता है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है, मत का अधिकार संविधान आपको देती है, वो अधिकार, वो संविधान आपके अधिकारों की रक्षा करती है। और आप किसी को एक बार वोट प्रेस करते हैं ईवीएम मशीन पे, तो ये मत सोचिए आपने सिर्फ और सिर्फ किसी एक चेहरा को आपने वोट दिया, आपने अपना आने वाला कल किसी के हाथ के हवाले कर रहे हैं, हाथ में सौंप रहे हैं। इसीलिए मत का अधिकार आप ज़रूर करें, मगर वोट देते वक्त आप ये ज़रूर सोचें कि आपका जो आने वाला सवेरा है कल, वो आपका या तो अंधेरा भी हो सकता है या तो वो ज़्यादा चमकीला भी हो सकता है। इसीलिए मत का अधिकार करें, लेकिन वोट बेचिए मत, क्योंकि आप अगर संविधान के अधिकार को आप बेच रहे हैं तो कल को आने वाले सुबह को आप किसी देश या संविधान को भी बेच सकते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? कितना उम्र है आपका? 93 साल के हैं जी। अरे हम लोग तो 60 वर्ष जी जाए तो लड्डू बांटेंगे। 93 भी थी। तो पेंशन मिलता है? मिले या 400 रुपया 10 साल से। नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 80 वर्ष के ऊपर के लोगों को 500 रुपया और 60 से 80 वालों को 400 रुपया मिलता है। अच्छा, तो हमरा 400 में घिसिया भैया मुखिया जी के कहन, मुन्ना मुखिया के जे हमरा बढ़ाओ, तो हाँ कर्मचारी साहब रहे बंटवारा बिल में कहलिए, तो हमसे नहीं होगा, बुझा जाएगा। तो कहलिए सर ने यहाँ से होत नहीं, मुखिया जी से होते, तो हम कहाँ जाओ? तो हमरा बता दू, तो हाँ हम जाइ छी। 400 के हमरा मिल रहा है अखन। आवास मिला है आपको? हाँ? आपके घर में परिवार में कोई सदस्य को? कभी नहीं सर, 20 साल हो गया मुखिया को, 10 साल उनको, 10 साल उनको, कोई नहीं देते हमको। कमजोर जान करके चाहे बुड़बक जान कर चाहे। मतलब 1 दशक आप एक चेहरा को बैठाए रहते हैं गद्दी पे। ये बात है हमरा। और आज आप इल्जाम भी लगाते हैं उसी पे। तो इल्जाम लगे जे दिन छे से 2000 हमरा से रुपयो नहीं, 10 भ गए। किसने लिया आपसे 2000 रुपया? मुखिया जी जो आपको देंगे और झांट उखाड़ कर देते हैं, नहीं देता है। एक बात तो क्लियर है कि 2 दशक से एक चेहरा को, मतलब इस पंचायत की ये सुंदरता हो सकती है क्योंकि हमारे वृद्ध नागरिक हैं, 93 वर्ष के हैं ये, और ये बोल रहे थे कि 2 दशक 2 दहाई 10 + 10 यानी एक कैंडिडेट 10 और एक कैंडिडेट 10। तो इस बार जो 12 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान होना है, जितने भी लोग सियासी दंगल में आजमा रहे हैं किस्मत अपनी, उनके लिए एक खुशखबरी है कि इस पंचायत के जो सीनियर सिटीजन है वो किसी भी चेहरे को अगर चुनेंगे तो 5 + 5 10 सालों के लिए चुनेंगे। अब पता नहीं परिवर्तन की राजनीति किस ओर जाती है, उसकी क्या दिशा और दशा होती है, ये तो जनता जनार्दन है, क्योंकि एक गाना भी है ना, जनता है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। आइए कुछ और नए चेहरे हमसे जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कोई नई मज़ेदार बातें अगर बाहर आ जाए तो हम करते किसके लिए? आप ही के लिए ना। क्या नाम है आपका? राम बाबू यादव। कितने नंबर वार्ड में घर है? 2 नंबर में।
बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि इस पंचायत में बिचौलिए और दलाल बड़े सक्रिय हैं। ज़्यादा दलाल है। दलाल से न पूछिए दलाल कितना है। नहीं, हम जनता से पूछने आए, हम जनप्रतिनिधि या दलालों से नहीं बात करने आए हैं। चोर कहता है कि हम चोरी किए हैं, कि हम चोर हैं, सो पहले कहिए आप। नहीं, जब इस देश का नीतीश जी कहता है कि हम चोरी नहीं करते हैं, हमारा पदाधिकारी करता है, तो फिर ये तो मुखिया जी है, वार्ड नंबर है, जिला परिषद है, कौन सी गलती काम कर रहा है बताइए। आप तो सरकार को ही सवालों के घेरे में ले लिया। आप तो सरकार पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। कार्ड वहीं से ना शुरू कर रखा है, तो क्या होगा बताइए आप। अभी भी विधवा पेंशन 2014 से लेकर 2021 तक एक भी विधवा पेंशन नहीं हुआ है। अभी तो ये लोग हैं, हमारे साथ हैं, उधर वो भी है, इधर ये भी आपके बाएं हाथ पे बैठे हुए। पूछिए पेंशन मिलता है कि नहीं उनको? है? नहीं, आपकी टिप्पणी क्या है? टिप्पणी क्या है? 50 आदमी के ऊपर में नोटिस आया हुआ है पेंशन का, यानी जलिया पेंशन है, जलिया। और सुनिएगा, और सुनी लीजिए। नहीं, आपके शब्दों से हम जानना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट क्या दिखा रहे हैं आप शब्दों से बताइए क्या है। तब तक ये डॉक्यूमेंट तलाश रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था का जो निर्माण किया गया भारत सरकार के द्वारा, इसमें मेन इसका मकसद ये था कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार या राज्य सरकार दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर किसी भी योजनाओं को जन जन तक, एक एक चेहरे तक, क्योंकि किसी भी गवर्नेंस सिस्टम का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था होती है, वो किसी भी गवर्नमेंट सेंटर का, गवर्नेंस सिस्टम का और किसी भी सरकार की प्रणाली का एक बेसिक यूनिट होता है। बेसिक यूनिट मीन्स ये कि मूलभूत इकाई। दिल्ली में अगर बैठी सरकार को अगर औसी और बभन गांवा तक पहुंचना होगा तो उसके लिए हर एक जगह पे एक यूनिट तैयार किया हुआ है। उसी यूनिट के क्रम में ये जनप्रतिनिधि भी होते हैं जो इनके बीच से, इनके द्वारा, और यही चुनकर भेजते हैं। किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, किसी को 2 बार, किसी को 1 बार उस गद्दी पे बिठाते हैं और यही फिर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। यही फिर कहते हैं ना न्यूटन का 3rd लॉ, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो कोई 10 साल तो कोई 5 साल। अब जानते हैं क्या 5 सालों में जो आपके द्वारा जनप्रतिनिधि चुनकर गए, उन्होंने क्या काम ऐसा किया जिससे आप संतुष्ट हैं, पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से संतुष्ट हैं? 10% भी पंचायत लेवल पर हमारे 1 नंबर 2 नंबर वार्ड में काम नहीं है। नहीं तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं काम, रास्ता भी दिखा देंगे। जो 1 घंटा बारिश होता है ना, तो आदमी को अपने घर में भी जाने के लिए नाव का तैयारी करने पड़ता है। अच्छा, नाव की बात आ गई तो ये जो पीछे आपके पानी लगा हुआ, ये बरसात का है कि बाढ़ का है? नहीं, ये बरसात का पानी है। और ये पंचायत घोषित था? नहीं, बाढ़ग्रस्त घोषित था? नहीं। तो बाढ़ में क्या स्थिति थी यहाँ की? बहुत बुरा हाल था। ये सब देखते हैं, कुछ हुआ इसमें? नहीं, बाढ़ जब था यहाँ तो क्या स्थिति थी यहाँ की? बाढ़ नहीं आया हुआ था, बारिश नहीं से आया। पानी भर गया है। बारिश का पानी था? बारिश का पानी भर गया है, इतना बारिश हुआ है जो पानी का पानी भर गया। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार का एक योजना है खुले में शौच मुक्त ग्रामीण भारत, शौचालय निर्माण करवाइए और उसके बाद सरकार आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पे देती है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये उसी लाभुक को मिलेगा जिसने शौचालय अपने घर में निर्माण किया हुआ है। तो हमारे घर में बना हुआ है शौचालय। नहीं, आप अपने वार्ड या आप अपने पंचायत की बात कीजिए। तो हमारे पंचायत में आप किसको बना है किसको नहीं बना ये पता नहीं है, लेकिन हम अपने बनाए हुए हैं, लेकिन पैसा हमको नहीं मिला। आपने खुद से निर्माण किया था? खुद से निर्माण किए थे। आवेदन किए थे आप? नहीं, आवेदन भी दिए थे, आया था, फोटो वोटो लेकर के किया था, फोटो लेकर किया, लेकिन नहीं मिला। तो आपने क्या कदम उठाया इस ओर? बस छोड़ दिए, हम छोड़ दिए भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। बहुत पेशेंस, बहुत सब्र है आपके पास। हमारे पास पहुंच नहीं है, हम ना कुछ जानते हैं। मिल गया, नहीं मिला तो भगवान भरोसे बस।
तो आप कैसा प्रतिनिधि देखना चाहते हैं आने वाले 5 साल में? देखिए, किसी को दिल को फाड़ करके नहीं देखा जाता। नहीं 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 नहीं, हम इनसे नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या तस्वीर छुपाए बैठे हैं यहाँ? नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि गांव का विकास करे और सबका काम सहूलियत से करे, या कि सबको मान सम्मान दे, जिसको ज़रूरत पड़े वो सब काम करके दे। हैं भाई, जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है उसको वृद्धा पेंशन दिलावे, जिसको घर नहीं मिला हुआ है उसको घर दिलावे। इससे बढ़ करके क्या चाहिए? बस पंचायत खुशहाल रहना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन वो ऐसा मिलता नहीं है मुखिया, कि सब गद्दार निकल रहा है, सब गद्दार निकल रहा है। ये देखो आगे पार्टी, इनको नाव की तैयारी करने पड़ता है घर से दरवाजा तक के लिए। कौन है ये? आधे घंटा बारिश हो। क्या नाम है आपका? गणेश शर्मा। वार्ड नंबर कितना में घर है? 2। पिछले 5 सालों में जो आपके द्वारा जनप्रतिनिधि चुनकर गए, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे आप संतुष्ट हैं? देख रहे हैं पानी का नल लगा है, अभी तक पी रहे हैं, इतना संतुष्ट है हम लोग। अच्छा, नल का जल पानी पी रहे हैं आप? हाँ, खूब पी रहे हैं दोनों मुंह से। अच्छा, 2 बना है, दोनों में कोई भी नहीं, कुछ नहीं। तो आपने कोई उपाय सोचा इसका? कोई शिकायत की? नहीं सर। राशन कार्ड, इंदिरा आवास? इंदिरा आवास तो मिला हुआ है, मगर उसमें अगर ये किस्त मिला हुआ है, 2 किस्त रुका हुआ है, ना हम पैसा दिए ना हमारे किस्त उठा। कौन से पैसा की बात कर रहे हैं आप? जो सब अगर 30,000 25,000 रुपया लेता है, ना हम दिए ना हमारे दूसरा किस्त आया। किसको देते हैं 30,000 रुपया? अब उसी का है, मुखिया के जो है का कमरे आलम बैठाता है, उसके बैठाता है वो उसके अंदर में। तो आपने नहीं दिया पैसा? नहीं सर, हम नहीं दिए हैं। तो इसीलिए 2 किस्त बाकी है कि 1 किस्त बाकी है? 2 किस्त। और कब हाँ, कब आप आवेदन किए थे? कितना दिन हुआ है? हमारे करीब साल भर हो गया सर। 1 साल हो गया। तो आपने निर्माण किया है घर? नहीं सर, नहीं किया। नहीं, आपने 1 किस्त अगर लिया है तो 1 किस्त के लायक घर बनाया होगा ना? नहीं बनाए। और शौचालय? शौचालय तो है ही नहीं। तो शौचालय आपने निर्माण नहीं कराया? नहीं, अगर कहाँ मिला ही नहीं है तो निर्माण कहाँ किया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। शौचालय निर्माण नहीं कराया है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जनप्रतिनिधि एवं लाभुकों के बीच में एक बॉडी है, एक तरह का मैकेनिज्म यहाँ काम करता है, जिसको लोग बिचौलिए और दलाल भी कहते हैं। ऑन कैमरा हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे पंचायत में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान ये बात पाया गया। एक बात बिल्कुल साफ है कि जो लाभुक हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, और वृद्ध नागरिक भी हैं और युवा भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमारा तो 1/4, हमारा तो 30,000, हमारा तो 20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास में अगर कोई जनप्रतिनिधि मांगता है तो वो गलत है, हम नहीं देंगे। और उनका 1 किस्त, किसी का 2 किस्त, किसी का 3 किस्त बचा हुआ है। अगर छोटी सी राशि मिलती है 1,20,000 रुपये या 1,25,000 रुपये में 1/4 यानी कि 30,000 रुपये अगर कोई जनप्रतिनिधि या उसके द्वारा अधिकृत कोई लोग अगर ले लेता है, तो लाभुक के पास क्या राशि बचेगी? और आज के इस महंगाई के दौर में क्या घर का निर्माण हो सकता है? सरकार और जनप्रतिनिधि दोनों बराबर बराबर जिम्मेदार हैं इस काम के लिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं को इंसाफ के साथ हर एक घर और हर एक चेहरे तक पहुंचाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपको किसी और पंचायत के किसी और वार्ड संख्या में ग्राउंड रिपोर्टिंग और पड़ताल के क्रम में। देखते रहिए दी लाइव इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।